हेलो दोस्तों, अगर आपको कुछ रिच मसालेदार और गाढ़ी ग्रेवी बनानी है तो ये काजू पनीर मसाला आपको ज़रूर पसंद आएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। जिसके लिए यहाँ पे पैन में मैंने लिया है काफ़ी सारा पानी। इसमें हम डाल देंगे कुछ चीज़ें क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं काजू का पेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज, जिसको ऐसे मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि वैसे भी हम इसको पीसने वाले हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 10 से 12 काजू। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा फ्रेंड्स, स्किप बिल्कुल मत करना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च के दाने। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और उसके बाद आप इसको बंद करके भी छोड़ सकते हैं ताकि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको पीसेंगे। ठीक है, तो इसको बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, 10-12 मिनट बॉईल करना है तो इसको पीछे रख देते हैं बॉईल होने के लिए। तो ये देखिए काफ़ी देर बॉईल हो गया, अच्छे से सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गए, काजू और प्याज एकदम अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। तो इसको अभी हम छान लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिएगा और फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और इसका एकदम स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ प्यूरे कैशू का तैयार हो गया है अनियंस के साथ। ये बहुत ही रिच फ्लेवर देता है आपकी ग्रेवी को। इसको रख देते हैं साइड में, हम बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक कढ़ाई में हम लेंगे 2 टीस्पून तेल, मक्खन या बटर जो आपको पसंद हो, और इसमें हम कुक करेंगे पनीर के क्यूब्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ 10-12 पनीर के क्यूब्स लिए हैं। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसमें हल्की सी गोल्डन ब्राउन कोटिंग आ जाए। वैसे आप चाहे तो कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा कुक करेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम रोस्टेड फ्लेवर आता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गया है, इसको निकाल देंगे। और साथ ही उसी तेल में मैं डाल रही हूँ 15 से 20 काजू भी, और इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे। गैस का फ्लेम आप चाहें तो एकदम लो कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काजू ना जल्दी से जल जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए काजू भी हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको भी अभी निकाल देंगे। फिर उसी पैन में, या फिर अगर आप चाहें तो अलग पैन में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून मक्खन। और इसमें हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 2 हरी इलायची मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और जब ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी पकाएंगे दोनों चीज़ों को साथों साथ, जैसे कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उनका कच्चा फ्लेवर पूरा निकल जाए। तो ये देखिए प्याज अदरक लहसुन एकदम बढ़िया तरीके से भुन गए हैं, ब्राउनिश हो गए हैं। तो इस वक्त हम डाल देंगे मसाले। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। सबसे पहले हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ भुने जीरे का पाउडर, साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला, और ये देखिए सबकी फेवरेट बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जैसे कि इसकी खुशबू आ जाए और अच्छे से भुन जाए प्याज के साथ। और अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे टमाटो का प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 3 टमाटर लिए थे, एकदम पके हुए लाल वाले टमाटर लेना है, जिसको मैंने प्यूरे कर दिया। इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर पकना जल्दी स्टार्ट हो जाए। और इसको भूनेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको ढक के पकाएंगे। तो ढक के लो फ्लेम पे आप पका सकते हैं करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि टमाटर और सारी चीज़ें अच्छे से पक न जाए, रिड्यूस ना हो जाए और ऊपर तेल ना फ्लोट होने लगे। तो ये देखिए एकदम टमाटर अच्छे तरीके से पक गए हैं, तेल भी ऊपर आने लगा है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे जो हमने पहले कैशू की प्यूरे बनाई थी ना प्याज के साथ, वो हम डाल देंगे। और इसको भी भूनेंगे अभी लगातार 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि अच्छे से रस बस ना जाए ग्रेवी में। इसका जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स ग्रेवी में। एकदम अलग स्टाइल की ग्रेवी बनती है, एकदम रिच बनती है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने इसे घर पे बनाया कि रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो इसको पहले भून लेंगे और उसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी। क्रीम मलाई जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। और इसे भी अब पकाएंगे लो फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक एकदम गाढ़ी ग्रेवी ना मिल जाए आपको। तो अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, आपको थोड़ी सी और पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि काफ़ी छींटे आ रहे हैं तो आप इसको ढक के भी पका सकते हैं लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए अब आप ग्रेवी
इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी, एकदम ग्रेनी ग्रेनी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। और ये देखिए साइड से तेल भी छूटने लगा है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देखिए, इसका तो क्या कहना बस। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून घर की फ्रेश मलाई, ताकि अच्छा सा रिच बने। अगर आप चाहें तो इसके बदले फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेश दही भी डाल सकते हैं। इसे भी मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छी क्रीमीनेस और रिचनेस आती है ग्रेवी में। और मुझे थोड़ा सा कलर ना कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी मिक्स करेंगे। इस स्टेज में आप इसमें डाल दीजिए फ्राई किए हुए पनीर और काजू, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए, क्योंकि पनीर ज़्यादा पकाएंगे ना एकदम हार्ड हो जाएगा। बस इतना कि एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी आ जाए, सारी चीज़ें आपस में लटपटा जाए, थोड़ा सा जूस और फ्लेवर है ना ग्रेवी का वो पनीर और काजू में चला जाए। तो बस ये बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हो गई है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और मिक्स करेंगे। और इसे आप गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं फुल्कों के साथ, नान के साथ। ओ माय गॉड, इतनी मजे की लगती है, मैं क्या बताऊं आपको। इस रेसिपी को आपको जरूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने ट्राई की कि नहीं, और अगर आप रिक्रिएट करते हैं तो आप इंस्टाग्राम में भी डाल सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।